तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 16 सिविक्स का लोकल गवर्नमेंट। हमने ऊपर लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि ऐसे सारी सिटीज़ जहाँ पे मोर देन 25,000 या फिर 25,000 या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे कॉरपोरेशन होता है। तो अभी हम वही कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉरपोरेशन जो है उसको नंबर ऑफ मेंबर्स इन कॉरपोरेशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इस प्रकार हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ मेंबर कितने मेंबर्स होंगे कॉरपोरेशन में वो डिसाइड किया जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से। मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन आर नॉन एज काउंसलर और कॉरपोरेटर। जो कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम काउंसलर या कॉरपोरेटर बोलते हैं। द हेड ऑफ कॉरपोरेशन इज कॉल्ड द मेयर। और जो कॉरपोरेशन होती है उसका जो हेड होता है उसे मेयर कहा जाता है। देर आर 8 कॉरपोरेशन इन गुजरात। गुजरात में हमारे 8 कॉरपोरेशन है। कंपोजिशन, द म्यूनसिपालिटी इज डिवाइड इंटू डिफरेंट वार्ड। म्यूनसिपालिटी को अलग अलग वार्ड्स में बांट दिया जाता है। अ वार्ड इज द एरिया हैविंग पॉपुलेशन अप टू 75,000। एक वार्ड जो होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे 75,000 जितनी पॉपुलेशन होती है। देयर 4 मेंबर्स। जो वार्ड उसमें 4 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ देम 50% आर रिजर्व फॉर फीमेल मेंबर। उसमें से 50% जो सीट होती है वो फीमेल मेंबर्स के लिए होती है। ऑल वोटर इन द सिटी कैन वोट इन पोल्स एंड इलेक्ट देयर ओन लोकल कॉरपोरेटर। सभी वोटर्स जो हैं सिटी के वो वोट कर सकते हैं अपने पोलिंग बूथ में जाके और अपने लोकल कॉरपोरेटर को इलेक्ट कर सकते हैं। मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट वार्ड इलेक्ट द मेयर थ्रू मेजोरिटी। जो मेंबर इलेक्ट होते हैं अलग अलग वार्ड से वो जो है इलेक्ट करते हैं मेयर को अपनी, और उनके जो जिसको भी मेजोरिटी में वोट मिलते हैं उसे मेयर बनाया जाता है। मेयर होल्ड हिज और हर पोस्ट फॉर 2.5 ईयर। और मेयर जो है वो 2.5 ईयर्स तक जो है अपनी पोस्ट पे बना रह सकता है, 2.5 साल तक अपनी पोस्ट पे बना रह सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस कमिटीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर अमंग विच स्टैंडिंग कमिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अलग अलग कमिटीज इसमें से बनाई जाती है जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा, और इन उसमें से स्टैंडिंग कमिटी जो है सबसे इम्पोर्टेंट कमिटी होती है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनसिपालिटी इज कंसिडर्ड एज द म्यूनसिपल कमिश्नर। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होता है म्यूनसिपालिटी का उसे हम म्यूनसिपल कमिश्नर कहते हैं। इसे हम अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और म्यूनसिपल कमिश्नर को जो है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बी फंक्शन, देयर इज मोर पॉपुलेशन इन द सिटी so the work has to be done with the more responsibility for the development and well-being of the citizen। क्योंकि हमें पता है कि सिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, इसलिए सिटी का डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें प्लानिंग बनानी पड़ती है। फर्स्ट हमें सिटी के अंदर जो डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें सबसे पहला मेंटेन द पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटेशन। पब्लिक की जो साफ़ सफाई और साफ़ सफाई का ध्यान रखना, ये मेंटेन करना, ये सबसे पहला जो है म्यूनसिपैलिटी का जो है काम होता है या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। सेकेंड है प्रोविज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्योर ड्रिंकिंग वाटर। सेकेंड उसका काम होता है कि वो प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराए। थर्ड ड्रेनेज सिस्टम क्लीनिनेस एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। ड्रेनेज सिस्टम का क्लीन करवाएं, साथ में गार्बेज को डिस्पोजल कराए, वो भी म्यूनसिपैलिटी का काम है। फोर्थ है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। रोड्स का कंस्ट्रक्ट करवाए, उनका मेंटेन रखना भी जो है इसका काम होता है। अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट्स को अवेलेबल कराना, प्राइमरी एजुकेशन को अवेलेबल कराना, साथ में लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड, गार्डन्स बनाना। उसके बाद है कंट्रोल अडल्ट्रेशन इन द एडिबल आइटम। अडल्ट्रेशन माने होता है मिलावट, मिलावट के ऊपर रोक लगाना, ये भी इनका काम होता है। साथ में लास्ट बर्थ, डेथ और मैरिज का रजिस्ट्रेशन करना भी इनका काम होता है। अभी है कलेक्टर। कलेक्टर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है डिस्ट्रिक्ट का। बिसाइड बीइंग कलेक्टर ही सी वर्क एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। कलेक्टर का काम करने के अलावा वो जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के रूप में भी काम करते हैं। कैंडिडेट आर सिलेक्टेड थ्रू यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और थ्रू प्रमोशन। कैंडिडेट जो है इस पोस्ट के लिए प्रमोशन के द्वारा या यूपीएससी माने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चूज किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट हिम और हर। स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्हें अपॉइंट करती है। और मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट, और इनका काम होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है डिस्ट्रिक्ट में बनाए रखें।
इट इज़ कलेक्टर्स ड्यूटी टू एंश्योर दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ इन डिस्ट्रिक्ट। और ये कलेक्टर की ड्यूटी होती है कि वो ध्यान रखे कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी जो मुख्य ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी कमी ना हो। रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पंचायती राज। पंचायती राज में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके काम है सबसे पहला कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द वर्क ऑफ ऑल डिपार्टमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। उनका काम है सबसे पहले कि वो मैनेज करें और कोऑर्डिनेट करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक डिपार्टमेंट के काम को। सेकेंड, कलेक्टर इज द सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर डिस्ट्रिक्ट। जो कलेक्टर है वो सेक्रेटरी होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड है, इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत अलॉट द रिजर्व्ड सीट इन द ग्राम पंचायत। वही जो है ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनका नंबर भी वही तय करते हैं। साथ में जो अलॉटेड सीट्स होती हैं वो भी वो अलॉट करते हैं ग्राम पंचायत में जो भी मेंबर्स होते हैं उनको। फोर्थ, ही डिटरमाइन द टू रिजर्व द पोजीशन ऑफ सरपंच फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन। साथ में वो जो है सरपंच की जो पोजीशन है उसको रिजर्व रख सकते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब, सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के लिए और साथ में वुमेन्स के लिए। प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टूडेंट अबाउट द एग्जाम कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी जो है इन्फॉर्म अबाउट IAS, IPS, IAFS। टेल द नेम ऑफ IAS, IPS लेवल ऑफिसर दोज हु आर परफॉर्मिंग ड्यूटीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पब्लिक एग्जाम कंडक्टेड बाय द गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में IAS का एग्ज़ाम होता है। IAS माने होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS माने इंडियन पुलिस सर्विस और IAFS माने इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ये जो इनके लिए UPSC के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, जो आप BA BSc के बाद में दे सकते हैं। इसके लिए हम फुल जब हमारी स्कूल खुलेगी तब हम पूरा इसके लिए डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, अभी है मामलदार। मामलदार जो होते हैं, मामलदार इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका लेवल। मामलदार जो है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है तालुका लेवल के। हिज हर सिलेक्शन इज डन थ्रू द एग्जामिनेशन और प्रमोशन कंडक्टेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। मामलदार जो है वो उनका सिलेक्शन जो है एग्जामिनेशन के द्वारा भी हो सकता है और प्रमोशन के द्वारा भी हो सकता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम ली जाती है उसके द्वारा हो सकता है, साथ में प्रमोशन के द्वारा भी हो सकता है। मामलदार इज ए रेवेन्यू हेड ऑफ तालुका। मामलदार जो है वो एक रेवेन्यू हेड है तालुका के, विच इज मेड अप ऑफ एन एवरेज ग्रुप ऑफ 50 विलेज और मोर। जो एक तालुका जो होता है वो करीब 50 विलेज या उससे ज़्यादा विलेज के मिलने से बनता है। एज एन एजुकेटिव मैजिस्ट्रेट ही इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द कलेक्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा एजुकेटिव मैजिस्ट्रेट के रूप में वो डायरेक्टली कलेक्टर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तालुका के अंदर। प्रिपेयर्स वोटर लिस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। साथ में ही इनका काम है कि वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करें। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उन वहाँ पे जो भी वोटर्स है, जो भी अडल्ट है, उनकी वोटर लिस्ट तैयार करवाएं। कंडक्ट इलेक्शन, प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट। इलेक्शन कंडक्ट करें, साथ में ही अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट तैयार करें। मैनेज एंड कंट्रोल मिड डे मील। स्कूलों के अंदर मिड डे मील्स अवेलेबल करवाई जाए, दोपहर का खाना अवेलेबल करवाया जाए। साथ में रिलीफ ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है तो जो है रिलीफ प्रदान करे, वो भी उनका काम होता है, मामलदार का काम होता है। अभी ये लोक अदालत। लोक अदालत हैव बीन एस्टेब्लिश विद अ व्यू ऑफ टू इम्पार्टिंग जस्टिस टू द पुअर। लोक अदालत को बनाया गया है ताकि जो गरीब लोग हैं उनको आराम से न्याय मिल सके। सोशली बैकवर्ड पीपल्स, विक्टिम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, पीपल हैविंग लो इनकम एक्सेट्रा। ऐसे सारे पीपल्स जो बैकवर्ड समाज जो डेवलपमेंट नहीं कर सके हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स के शिकार हुए हैं या फिर जिनकी बहुत ही कम इनकम है, ऐसे सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए लोक अदालत बनाया गया है। सो दैट दे आर नॉट डिप्राइव्ड फ्रॉम जस्टिस, ताकि वो लोग न्याय से दूर ना रहे। व्हेन बोथ द पार्टीज एग्री दे आर कॉल्ड टू लोक अदालत। जब दोनों पार्टीज एग्री होती है तो उन्हें लोक अदालत में बुलाया जाता है। लोक अदालत आर द बेस्ट ओपिनियन टू सॉल्व डिस्प्यूट। लोक अदालत एक सबसे अच्छा तरीका है कोई भी लड़ाई झगड़े को सुलझाने का।
लॉन्ग टर्म केसेस आर डिस्पोज इन सच ए वे दैट नो वन लूजेस और नो वन विन्स। जो बड़े बड़े केस होते हैं, बहुत लंबे समय से चले आ रहे केस, उनको इसी प्रकार लोक अदालत में बहुत सारे ख़त्म किया गया है, जिसमें कोई जीतता नहीं है और कोई हारता भी नहीं है। नो एक्सपेंस इन देयर टू फाइल अ केस इन इट। और लोक अदालत में हम केस जब दर्ज करते हैं तो कोई भी हमारा खर्चा नहीं होता है। लॉन्ग पेंडिंग केसेस इन द कोर्ट अफेयर्स आर रिजॉल्व एंड सेटल्ड। लंबे लंबे जो केसेस होते हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं और सेटल्ड हो जाते हैं सेटिस्फैक्टरली। लोक अदालत फ्रीज द पार्टीज एंड विटनेस फ्रॉम द डिफिकल्टीज ऑफ फ्रिक्वेंट विजिट टू कोर्ट। साथ में लोक अदालत के कारण जो पार्टीज या फिर जो गवाह होते हैं उनको भी मुसीबत से बच जाते हैं, वो बार बार कोर्ट का विजिट नहीं करना पड़ता है। When settlement and agreement does not become possible, then the Lok Adalat take up the case in the hand and decide the judgment that is acceptable to all the parties. जब जजमेंट दोनों पार्टी से कोई सुलझाना करना नहीं मांग चाहती है तो लोक अदालत केस को अपने हाथ में ले लेती है और लोक अदालत के द्वारा जो निर्णय किया जाता है उसको दोनों पार्टीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। द ऑर्डर ऑफ लोक अदालत इज द फाइनल ऑर्डर। जो ऑर्डर होता है लोक अदालत का वो फाइनल ऑर्डर होता है। लोक अदालत ब्रिंग द एंड ऑफ द डिस्प्यूट। इस प्रकार लोक अदालत जो भी लड़ाई झगड़ा उसका एंड ला देती है। लोक अदालत हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट गुजरात बाई गुजरात बार एसोसिएशन एंड गुजरात हाई कोर्ट। लोक अदालत जो है गुजरात में, गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी बनाया गया, गुजरात बार एसोसिएशन और गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद के द्वारा। देयर इज नो फी टू फिल अ केस इन द लोक अदालत और टू टेक एनी एक्शन। हमारे यहाँ पे जो लोक अदालत है, लोक अदालत के अंदर केस फाइल करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है और साथ में ही हमें कोई भी खर्चा नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये लेसन फिनिश होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस